हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माय नेम इज डी के ठाकुर। आप सबका स्वागत है। मित्रों, 2 जून का दिन भारत के लिए बड़ा दर्दनाक दिन रहा। 2 जून को शाम के 7 बजे उड़ीसा के एक रेलवे स्टेशन बालासोर के पास एक भयावह ट्रेन दुर्घटना होती है और देखते ही देखते लाशों का पूरा भरमार लग जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है, आप लोग न्यूज़ पर देख भी रहे होंगे, देखे भी होंगे कि हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाली एक ट्रेन बालासोर के पास जो उड़ीसा में है, वहाँ पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बाहनगा बचा रेलवे स्टेशन। वहाँ पे एक ट्रैक पे पहले से एक मालगाड़ी खड़ी होती है और हावड़ा से चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस की उससे भिड़ंत होती है। और ये टक्कर इतना मजबूत और ज़ोरदार था कि उस एक्सप्रेस ट्रेन का जो इंजन था वो मालगाड़ी के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हो जाती है और एक्सप्रेस ट्रेन के जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था उसके कई सारे डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। ठीक उसी समय एक दूसरी ट्रेन जो बेंगलोर से हावड़ा आ रही होती है, वो भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से उस स्टेशन से गुजरती है, क्योंकि वहाँ उसका स्टॉपेज नहीं होता है। और उस ट्रेन की टक्कर भी पहले से डिरेल हुई ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस से हो जाती है। और ये इतना भयावह हादसा था कि कल शाम तक पूरा 20 घंटा का रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू का कार्य वहाँ पे लगभग कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई नहीं है। अभी देश स्तब्ध है, पूरा देश आहत है, दुखी है, क्योंकि ये एक घर की समस्या नहीं थी। इस ट्रेन हादसे में हुए शिकार लोग देश के कई राज्यों के थे, जिसमें ज़्यादातर संख्या बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राज्यों के लोगों का था। इस समस्या में जब ट्रेन की दुर्घटना हुई तो वहाँ पे सरकारी तंत्र के पहुँचने में थोड़ा जो भी वक्त लगा, जो समय तो जो कुछ टाइम लग जाता है, उससे भी पहले वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो लोकल जनता थी, वो एक देवदूत की तरह वहाँ पे पहुँचे। उन लोगों ने रेस्क्यू में लग गए। जब लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, वहाँ के लोगों ने, उड़ीसा या बालासोर के आसपास के लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए लाइन लगा के खड़े हो गए। ये भारतीय लोगों की जो निष्ठा है अपने देश के प्रति, उसको प्रदर्शित करती है। मैं नमन करता हूँ उन सभी देवदूतों को, ऐसे समाज सेवी राष्ट्रभक्त लोगों को। और ये मुद्दा बस यहीं रुका नहीं है। वहाँ पर जो भारत सरकार की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो भी लगी हुई है, आर्मी की कई सारी टीम पहुँची हुई है, पैरामिलिट्री की कई सारी टीम पहुँची हुई है। सरकार, वहाँ के जो राज्य सरकार है वो भी काफ़ी काम कर रही है, आसपास से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है और केंद्र सरकार तो पूरी जुटी ही हुई है। तो मैं आप सभी राजनीतिक दल के नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। इस हादसे के समय में भी कई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो जहां पे जाके अपनी पॉलिटिक्स को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल पूछने का समय नहीं है। अभी रेस्क्यू करने का, लोगों को बचाने का, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उसके प्रति हम सबकी संवेदना है। उनके डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने का, जिन लोगों ने जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनको समुचित इलाज करवाने का, और जो लोग सामान्य छोटे मोटे चोट के शिकार हैं उनका भी इलाज करवाने का और सुरक्षित अपने जगह पे पहुंचाने का काम करवाना ज़रूरी है। इस समय ज़रूरत है कि देश के जितने भी संसाधन हैं उसको इसमें लगाया जाए और इन लोगों को इस सदमे से बाहर निकाला जाए। और इसके साथ साथ इसकी बातें की जाए कि जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनके हित में क्या काम की जा सकती है। उनका जो भारत सरकार से मिलने वाला अनुग्रह राशि है, जो रेलवे से मिलने वाला अनुग्रह राशि है, वो समय से मिल जाए। जिन लोगों का इलाज होना है उसका इलाज सही तरीके से हो जाए, सही तरीके से उनकी देखभाल हो जाए। जो लोगों को घर वापस जाना है, जो बिछड़ गए हैं, वहाँ पे उनको घर पहुँचाया जाए। तो ये काम अभी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कई लोग रेल मंत्री से भी इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ये समय इस्तीफे का नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कुछ दिन के बाद ये सब बातें हो सकती है, लेकिन अभी जो परिस्थिति देश में चल रही है, जिस तरह का हालात देश में बना हुआ है, ऐसे समय में इस्तीफे की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि
आप जब किसी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं या आप किए होंगे या अभी किसी सिस्टम का भी हिस्से रहे होंगे या हैं, तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए भी कि अक्सर जब कोई संगठन में कोई काम होता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं एक दूसरे को पता होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कितना बेहतर कर सकता है। और ये वही समय है। अभी जो लोग यहाँ पे हैं उनको पता है लोगों के काम करने के उनके हुनर के बारे में। तो ऐसे समय में अगर वहाँ से लोगों का इस्तीफ़ा देने से और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि अभी अपनी राजनीति करने से बाहर निकलें। अभी राजनीति, लाशों पर राजनीति न करें। अभी जो आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं और जो जितना आपका एफर्ट है आप जो लगा सकते हैं, अभी इस सदमे से देश को निकालने में अपने एफर्ट को लगाएं, जनहित में काम करें। अभी अन्यथा बातों को करने से बचें। थैंक यू। जय हिंद।